हेलो दोस्तों, आपके अपना चैनल सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का क्षितिज बुक का चैप्टर 11 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भक्त। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भक्त और इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, इसका राइटर हैं। चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत ही धुआंधार तरीक़ा से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है सारे हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है इस चैप्टर का क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले ही पूछ दिया कि लेखक कौन है, अभी जस्ट बताएं कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा है, बाल गोविंद भक्त किसको साहब मानते थे। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा बाल गोविंद भक्त चैप्टर को, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि बाल गोविंद भक्त जो है वो किनको साहब मानते थे। तो याद रखना है कबीर दास को वो साहब मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भक्त कौन थे। दोस्तों याद रखना है बाल गोविंद जो भक्त थे वो एक तरह का साधु थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना है किसानों पर भी पड़ता है, आसपास खेलते बच्चों पर भी पड़ता है, मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी पड़ता है, यानी सभी पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भक्त के संगीत को क्या कहा गया है। आपको बताना है कि बाल गोविंद भक्त के संगीत को क्या कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जादू। बाल गोविंद भक्त के संगीत को जादू कहा जाता है, जादू, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न है, भगत के संगीत को सुन हवलदारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्त याद रखना है हवलदारों के जो पैर तले से उठने लगते हैं, जो हवलदार के जो पैर होते हैं ना वो तल से उठने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं हम लोग। अगला है देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे। तो दोस्तों याद रखना है स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको संगीत सही ढंग से अगर गाना है तो आपको स्वर को जो आवाज़ है उसको नीचे और ऊपर करते रहना पड़ेगा। वो सिचुएशन के हिसाब से ना, किसी वर्ड को जो बोलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ में बोलना पड़ेगा, तो किसी वर्ड को थोड़ा सा धीरे आवाज़ में, तब संगीत अच्छा लगेगा सुनने में। तो ठीक उसी प्रकार वो गाते वक्त करते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या है, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ कब प्रारंभ हो जाती थी। तो दोस्त याद रखना है कार्तिक महीने में जो बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ जो थी वो आरंभ कब होती थी, कार्तिक महीने में। यानी बाल गोविंद भक्त जो है सबसे अधिक जो गाना जो गाते थे, है ना, जो संगीत गाते थे वो कौन सा महीना था, वो कार्तिक महीना था। आपको याद रखना है कार्तिक महीनों में, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं भैया हमें PDF भी दीजिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, वहाँ जाके जुड़िए, आपको सारा PDF मिलते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, 9 नंबर, रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे। याद रखना है क्या क्या कर रहे थे पूछ रहा है। चलिए हम ऑप्शन पे देख लेते हैं। क्या है, कूट की चटाई पर बैठे थे, अच्छा बैठे थे, ठीक है। काली कमली ओढ़ी थी, ठीक है, ये भी काली कमली भी ओढ़ी थी। वह पूरब दिशा की ओर मुँह करके गाना गा रहे थे, ये भी कर रहे थे, यानी इसमें से सभी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बाल गोविंद भक्त की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर
कब तक चलती थी। अच्छा, बाल गंगाधर भक्त जो गाना गाना स्टार्ट करते थे, यानी वो संगीत गाना स्टार्ट करते थे कब, तो वो कार्तिक महीना से तो कब तक चलती थी, तो याद रखना है वो फागुन मास तक चलती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है स्टार्ट कब करते थे, कार्तिक मास पे, और जो उसका एंड कब होता था, खत्म फागुन मास तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो रखना है लेखक जी के लिए। जो मैं जो शब्द है वह लेखक जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न का कहना है कि बाल गंगाधर भक्त के बेटे का मृत शरीर को मुख अग्नि किसने दी, तो दोस्तों याद रखना है बहन दी थी, यानी उसकी जो बहू थी उन्होंने ही बाल गंगाधर भक्त के बेटे की मृत्यु की मुख अग्नि दी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अब इसको एक बार पढ़िएगा, आपके पास अगर बुक अवेलेबल होगा तो इसको आप जरूर पढ़िएगा एक बार, देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में इस चैप्टर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। बाल गंगाधर भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया है, तब याद रखना है जब वे धान की रोपाई जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी ना, उस समय देखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला है 14 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, बेटे की मृत्यु पर बाल गंगाधर भक्त ने पतोह को क्या करने के लिए कहा। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी तब वो अपने पतोह से क्या करने के लिए कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, खुशी मनाने के लिए कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए। बाल गंगाधर भक्त अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। वह सुस्त और कम बुद्धि वाला व्यक्ति था, इसलिए बाल गोविंद जो भक्त थे वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर भक्त ने पतोह से बेटे की मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि, आपको बताना है जो बाल गंगाधर भक्त जो वो अपने पुतोह से अपने बेटे की मुखाग्नि क्यों दिलवाई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख अग्नि जो है सभी को अपने उनके बेटे लोग देते हैं ना, लेकिन ये चाहें कि उनका जो लड़की है वो दें, नहीं समाज को थोड़ा सा तोड़ना चाहते थे, थोड़ा बदलना चाहते थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि आषाढ़ माह के महीने में बाल गंगाधर भक्त क्या कार्य करते थे। जब आषाढ़ माह का जब सीजन आता था तो बाल गंगाधर भक्त जो है वो क्या करते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वो धान रोपाई करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो धान रोपाई करते थे। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। 18 नंबर प्रश्न है कि भगत गिरियस्त होते हुए भी प्रयुक्त थे। बोल रहा है कि भगत गिरियस्त होते हुए भी वस्तुत थे, तो किस चीज़ के लिए वो वस्तुत थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साधु, वो साधु थे। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए हम ऑप्शन दिखाते हैं, 3 ऑप्शन नीचे है, क्या थे वो साधु थे। थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा PDF बनाने में ध्यान देंगे कि थोड़ा सा PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में सर हम सुधार कर देंगे। ठीक है, सारा आपको जो ऑप्शन है वो एक ही स्क्रीन पे दिखेगा ना। चलिए हम अगला आते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि बाल गंगाधर भक्त ने पतोह के भाई को क्या संदेश दिया। बताना है कि बाल गंगाधर भक्त ने पतोह के भाई को क्या संदेश दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पतोह के पुनर्विवाहित करना, यानी उन्हें कहा कि पुतोह को आपको दोबारा
विवाह करा देना है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं पर नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहला बार विजिट किए हैं, पहला बार अगर आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए 20 नंबर, बेटे के सिद्धार्थ अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? जब सब कुछ पूरा हो गया उसके बाद किसको वो बुलाए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पतोह के भाई को, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है 21 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर भक्त का कौन सा निर्णय अटल था? बताना है कि बाल गंगाधर भक्त का कौन सा निर्णय अटल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पतोह को उसके भाई के साथ भेजने का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। थोड़ा सा हमें इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये देखते हुए हम क्वेश्चन बनाते हैं कि किस चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, देखिए क्या है, मृत्यु की पूर्व संध्या पर लेखक को, है ना, लेखक को बाल गंगाधर भक्त के गीत का स्वर कैसा लगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बिखरा हुआ, ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, क्या है, बाल गंगाधर भक्त की टोपी कैसी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कबीर पंक्तियों जैसी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए क्या है, अगला है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक बाल गंगाधर भक्त की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मधुर गान पर, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, बाल गंगाधर भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा 3, है ना, ईश्वर भक्ति का भाव, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला है 26 नंबर। देखिए लेखक लोही किसे कहा है? बताना है कि लेखक लोही किसे कहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्त काल की लालिमा को, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 27 नंबर, बाल गंगाधर भक्त के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? जो बाल गंगाधर गोविंद का गांव था वहाँ पर लोगों ने किस चीज़ का धंधा करते थे, यानी किस चीज़ का वो लोग अपना काम करके रोजी रोटी गुजारते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खेती बाड़ी। वहाँ के लोगों ने अधिकतर खेती बाड़ी करती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला है 28 नंबर, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? जब वो भजन गाते थे उस समय कुछ और भी वो बजाते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खंजड़ी बजाते थे, है ना, जब वो गाना गाते थे वो खंजड़ी भी साथ साथ में बजाते जाते थे ताकि और अच्छा लगे सुनने में ना। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 वाला ना, खंजड़ी। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला है 29 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है, भादों की रात कैसी होती है? तो दोस्त याद रखना है भादों की रात अंधेरी होती है, बहुत अंधेरा होगा भादों की रात, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है 30 नंबर, बाल गंगाधर भक्त का कद कैसा था? इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा मंझोला था, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 31 नंबर। देखिए खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? तो दोस्त याद रखना है खेतों में जो बच्चे थे वो बच्चे उछल रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे उछल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग 32 नंबर, बाल गंगाधर भक्त के खेत में जो कुछ पैदा होता
उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे। यानी बाल गोविंद भक्त में जो भी बाल गोविंद भक्त के द्वारा जो भी खेती किया जाता था वो सबसे पहले किसको भेंट करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा कबीरपंथी मठ में। यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 33 नंबर प्रश्न। देखिए, भगत पुत्र की मृत्यु पर पुतों को क्या करने के लिए कह रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि रो मत, खुशी मनाओ। ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और ये चैप्टर का यानी आज का ये आखिरी प्रश्न होगा और चैप्टर का भी ये आखिरी प्रश्न होगा। बाल गंगाधर भक्त का बेटा कैसा था। तभी जस्ट बताएं कुछ देर पहले वाला क्वेश्चन पे, जो बाल गंगाधर भक्त का बेटा था वो बहुत ही सुस्त था। यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वो बहुत कमजोर भी था और बहुत सुस्त भी था। तो दोस्तों मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर पहला बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।